हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज का हमारा टॉपिक है एमटीपी किट यूज़ करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके उपचार के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वह यह है कि एबॉर्शन किस स्थिति में करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कानूनी तौर पर 5 महीने या फिर 20 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है उसका एबॉर्शन करना अलाउ है। साथ ही अगर आपका गर्भ जो है रेप की वजह से ठहरा है या फिर आप अनमैरिड हैं तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन करना लीगल है। साथ ही अगर माँ जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रही है, तो ऐसे भी कंडीशन में आप एबॉर्शन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एमटीपी किट यूज़ करने का सबसे सही तरीका। तो जो आप एमटीपी किट का यहाँ पे पिक देख रहे होंगे, इस एमटीपी किट में जो सबसे ऊपर वाली टैबलेट होती है बड़ी वाली, ठीक है, वो है मीफेप्रेस्टोल की, और इसके बाद की जो नीचे की 4 टैबलेट्स है वो है मीसोप्रोस्टोल की। तो जब भी हम ये मीफेप्रेस्टोल की पहली टैबलेट लेंगे तो यह खाली पेट में लेंगे। खाली पेट में मीफेप्रेस्टोल की पहली टैबलेट लेंगे, इसके 24 या 48 घंटे के बाद हम जो है ये 4 टैबलेट्स जो और बची हुई है मीसोप्रोस्टोल की, इसके लेंगे। साथ ही जैसे ही आप अपना डोज पूरा करते हैं टैबलेट का, आपकी हैवी ब्लीडिंग कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाती है। कई बार अगर आप मीफेप्रेस्टोल की जो पहली टैबलेट है अगर आप वो लेते हैं तो सिर्फ एक टैबलेट लेने से भी आपकी ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। कई बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम मैंने एक टैबलेट लिया है मीफेप्रेस्टोल का, बाकी की जो टैबलेट है वो ले या नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि बाकी की जो टैबलेट्स हैं वो भी आपको लेना चाहिए। पूरा डोज लीजिए, तभी जो है आपका एबॉर्शन जो है वो क्लियर ढंग से हो पाएगा। तो अगर आप चारों टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है, उसके कुछ ही घंटे बाद जो है आपकी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन याद यह भी रखना है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो 8 से 4 दिन लगातार होगी। आपका जो नॉर्मल पीरियड है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होना चाहिए। यह भी बात ध्यान रखें कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग 4 से 8 दिन हो करके रुक गया है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, आप जब भी किसी भी एबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो एमटीपी किट हो या फिर कोई भी एबॉर्शन किट का आप इस्तेमाल कर रही हो, तो विदाउट डॉक्टर्स की सलाह के ये किट्स यूज़ आप ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पूरा डोज कंप्लीट करते हैं मेडिसिन का तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एबॉर्शन होता है, गर्भपात जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसका जो कुछ टिश्यू होता है वो आपके अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा और हैवी ब्लीडिंग होगी और ज़्यादा दिनों तक हैवी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। कुछ टिश्यू का पार्ट अंदर में रहने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको जी मिचलाना, उल्टी होना या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होना, बुखार होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, ये सब जो है इसके समान साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, अगर वो नहीं रुक रही हो सामान्य से बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अगर 8-10 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपने पहला टैबलेट लिया है, ठीक है, और या फिर दूसरा टैबलेट या तीसरा कोई भी टैबलेट अगर आपने लिया है, ठीक है, टैबलेट लेने के बाद अगर आपको उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है और वो दवाई निकल जाती है तो आपको उस मेडिसिन को दोबारा से लेना चाहिए। और फिर जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं को खास ख्याल रखना चाहिए। जब आप इस मेडिसिन का कोई भी मेडिसिन का उपयोग, आप एबॉर्शन वाली मेडिसिन का उपयोग कर रहे हो तो अपने डॉक्टर्स का सलाह ज़रूर लें। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है ध्यान रखने वाली वह यह है कि आप इस टैबलेट का यूज़ 60 डेज से जो अधिक की प्रेगनेंसी है उसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आपकी प्रेगनेंसी 60 दिन या फिर 50 दिन, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर की नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है आपका जो प्रेगनेंसी है वो 60 डेज़ का होना चाहिए। 60 दिन से ऊपर का आपका प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको याद रखना होगा। और फिर जब आप अपना पीरियड मिस करते हैं, ठीक है, तो आपको 30 डेज़ के बाद पता चल जाता है या फिर 35 या फिर 40 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाता है कि मिस कर दिया है, तो इसके बाद आप जो है श्योर हो जाए कि आप जो है प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद ही आप किसी भी एबॉर्शन पिल का उपयोग करें। अगर आपको इस टैबलेट में यूज़ होने वाले किसी भी कंपोनेंट से अगर आपको कोई भी एलर्जी है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं और फिर इस पिल्स का उपयोग नहीं करें। साथ ही अगर आपको किडनी या फिर एनीमिया जैसी बीमारी है तो भी इस टैबलेट का यूज़ करने से बचें।
एबॉर्शन से जुड़ी वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ। उसमें मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूँगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।